कृष्णा बुक से कल हमने हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन रिवीजन के लिए एक बार हम क्विज कर लेते हैं। सबसे पहले हम 4th चैप्टर का क्विज देखेंगे, लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था। शास्त्रों के अनुसार साधु, भक्त और ब्राह्मणों का अपमान या उत्पीड़न करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? बताइए, जिनको भी मालूम है। कनुप्रिया माता जी। माता जी, बात तो समझ आ रही है, आंसर एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा, क्या बोलूं, आई एम सॉरी। अगर कोई व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध कर देता है तो उससे क्या होता है उसका? पतन हो जाता है, अधम योनि में भी जाता है। यस, पतन हो जाता है, अधम योनि में जाता है। पूरी तरह से उसका डाउनफॉल हो जाता है बस। और इसका सल्यूशन क्या है? कैसे फिर व्यक्ति, ठीक है, उससे अपराध हो गया भक्तों का, तो अब इससे वो उठे कैसे, ऊपर कैसे उठेगा? ये बात हमने हालांकि बताई नहीं गई थी कल उसमें। बट भक्तों की सेवा करके या भगवान की भी सेवा करके, बेसिकली भगवान की तरफ जिनके जो है प्रति अपराध सब। हुआ है, जिनके प्रति अपराध हुआ है उनसे क्षमा मांगे, क्षमा मांग के। और साधु जो होते हैं, भगवान के भक्त जो भी होते हैं, वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। दे आर फॉरगिविंग। जस्ट लाइक हमने माता देवकी के केस में देखा था। कंस ने माता देवकी के सारे पुत्रों को मार दिया था। फिर बाद में उसने क्षमा मांगी तो माता देवकी और वसुदेव ने उसको माफ भी कर दिया। तो क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। भगवान के भक्तों और ब्राह्मणों के प्रति अपराध को इतना गंभीर क्यों माना गया है? ये बात भी हमने डिस्कस करी थी। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके प्रति अपराध करने पर भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। हम्म, ठीक है। प्रियशरा माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? हरे कृष्णा। जब हम भक्तों का अपराध करते हैं तो उससे हमारी भक्ति कम हो जाती है, क्योंकि सीधा प्रभाव हमारी भक्ति पर ही पड़ता है। हम्म। और अगर भगवान के प्रति अपराध हो तो भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध होता है तो वो गंभीर माना गया है, क्योंकि उससे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सतर्क होना चाहिए। ठीक है, अब हम कल जो हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड क्विज देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार धन, जीवन और स्वयं को शुद्ध करने के क्या उपाय बताए गए हैं? हम्म, हमने देखा, हाँ बताइए। नहीं, आप बताइए। आंसर जो मुझे पता है, इससे नहीं पता है, मतलब बताइए। हमने देखा था कि कुछ भी व्यक्ति अगर व्यापार वगैरह करता है, धन अर्जित करता है, तो उसके लिए चीटिंग होती है। बिना चीटिंग के सब नहीं हो पाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताया गया था? हाँ माता जी बताइए। उसके लिए तो हम जो अर्जित करते हैं उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अनीता माता जी बताना चाह रही है। अनीता माता जी बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। हेलो। हरे कृष्णा। जी जी बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हम्म हरे कृष्णा। ग्रंथों में धन की शुद्धि के लिए दान करना बताया, इससे धन की शुद्धि होती है अगर हम दान करेंगे तो। तो धन का दान करना या गायों का दान करना, इससे शुद्धि होती है। स्वर्ण दान करना,
ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर गोकुल वासियों ने अपने घरों, गायों और स्वयं को किस प्रकार सजाया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। न्यू न्यू ज्वेलरी से अलंकृत किया खुद को, और गायों को भी ठीक है, जेवरात से ठीक अलंकृत है, किया। गोकुल वासियों का आपने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब सबको चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, गायों को कैसे किया? बताऊं? अनीता माता जी बताएंगी, गायों को कैसे किया? माता जी, गायों को कलर से उन पे चित्र बनाए। हाँ। हाँ, और वो जो हमारे भावा ने हमारे घरों को तोरण से और उनसे सजाया, तोरण से सजाया था। तोरण से सजाया था। ठीक है, और प्रियशर्मा माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आ, नंद बाबा ने गायों के सींगों को सोने से मढ़वाया, और उनके खुरों में पायल और मतलब जितने भी आभूषण थे वो गायों को पूरी तरह से सुंदर रूप से सजा करके और आभूषणों से और सोने से मढ़वा करके दान में दिया था, हाथियों को भी। हाथी की तो बात ही नहीं आई थी, गाय की बात आई। गाय। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि चावल के आटे वगैरह से उन्होंने कुछ रंगोली वगैरह भी बनवाई थी घरों के बाहर। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कंस के भय के कारण वसुदेव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना पाए, ऐसा क्यों? और फिर उनकी जगह किन्होंने उत्सव मनाया? ये तो यहाँ पे बनाया गया गोकुल में, और वो इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि वो जेल में थे, वसुदेव जी, और ये लोग मनाए थे क्योंकि इनके पुत्र हुए थे। माता जी, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या दिया, और पुत्र होने के बाद जस्ट तो उन्होंने अभी क्या क्विज किया। कंप्लीट कहाँ हुआ? अभी क्विज कंप्लीट कहाँ हुआ? अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर नंद महाराज ने ब्राह्मणों को कौन कौन से दान दिए? 2 लाख गाय दिए, और वो भी सोने से अलंकृत सजी हुई, और घी माखन दूध सब कुछ दिया थी ब्राह्मणों को दान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता माता जी के लिए है। गोपियों ने नंद महाराज के घर पहुंचकर बालक कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और आशीर्वाद किस प्रकार प्रकट किया? वो कृष्ण को आशीर्वाद इस तरह से दे रही थी कि पहले तो वो कह रही थी कि तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। तो उन्हें लंबी आयु का वो कर रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। फिर तेल में बना हल्दी, दही, दूध और जल का मिश्रण उस बालक पर छिड़का, और वहां उपस्थित सभी लोगों पर छिड़का था। और इस शुभ अवसरों पर उन्होंने पटु संगीतकार द्वारा भी विविध प्रकार के बाजे भी बजाए थे। वाह। ठीक है, वेरी गुड, आप सब पास हो गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे देखिए, जब हम डिस्कशन करते हैं और क्विज क्विज करके समझ आता है कि हाँ काफी चीजें याद है, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। वेरी नाइस, बहुत मन खुश कर दिया आप सबने मेरा। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने रोका था। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए, और वे भी उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। इस तरह से बताया जाता है कि जब होली का महोत्सव होता है तो वहां पर दूध दही से भी होली खेली जाती है। तो उसी तरह से अभी भी एक महोत्सव ही है, ये फेस्टिवल है कितना बड़ा, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो सब इस तरह से दोनों ओर से मक्खन फेंकने लगे। नंद महाराज भी गोप गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने चरणों को अत्यंत उदारतापूर्व एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारतापूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों के आख्यान गा रहे थे,
कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबको वस्त्र, आभूषणों तथा गायों को दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्युलेंट होने के लिए समृद्धि, देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ धन होना नहीं होता है। समृद्धि का मतलब होता है कि धन तो है ही, साथ ही सभी बहुत खुश है और सभी बहुत स्वस्थ है, और मतलब हर तरह की मतलब खुशहाली है। ये होता है समृद्ध का मतलब। समृद्ध का मतलब सिर्फ धन नहीं होता है। आज आप देखेंगे लोगों के पास में, ठीक है, धन बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है हृदय में। कल एक लड़की से बात हो रही थी, वो मतलब मेरे कॉलेज में थी, तो उससे मैं बात कर रही थी, तो वो बता रही थी कि कैसे के जीवन में सब कुछ बहुत उल्टा फुल्टा चल रहा है, सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। और ठीक है, बहुत जॉब करती है वो, बहुत बहुत काम करती है, लेकिन उसके बाद में भी शांति नहीं है, शांति अनुभव नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा जीवन मतलब अशांति पूर्वक है। इस बात को समझना चाहिए कि भक्त मतलब हम सब भक्ति कर रहे हैं, इस वजह से शांति का अनुभव कर रहे हैं, नहीं तो जो भी व्यक्ति उसको भक्ति का संपर्क नहीं है वो निरंतर अशांत ही है। बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति अनुभव नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो कैसे शांत होगा। तो यही बात है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस संबंध में ये जान लेना चाहिए, लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। गायों की एकदम अपनी माता की तरह पूजा की जाती थी, और आज देखिए कि कैसी दुर्गति है। लोग गाय को काट रहे हैं, मांस खा रहे हैं। कितनी गलत बात है। कैसे फिर मानव जीवन खुश रह सकता है, समृद्ध रह सकता है। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बरोक टोक बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। बताइए, इतना दूध दही था कि उससे होली खेली जा रही थी। और अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। दूध के नाम पर क्या मिल रहा है? शुद्ध दूध भी नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा है। तो देखिए, ये सारी स्थिति इस भौतिक जगत में इस वजह से भी है ताकि यहाँ पर कुछ भी, किसी को भी हम इतना गंभीरता से ना ले। बस शांति से अपना भजन करें। आधी उम्र तो बीती गई है, आधी और बीत जाएगी। इसी तरह से शांति से भजन करके भगवान के धाम लौट जाए बस। ज्यादा कुछ गंभीरता से यहाँ की चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थे थी, और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास ना केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे, मतलब दान में दे सकते थे। ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुए तो कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकता है। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन ना था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। और इस यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्णाश्रम है उसका भी बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हेल्पफुल रहती है।
तो विद्वान ब्राह्मण जो है वो डेफिनेटली ब्राह्मण है, तो कुछ जॉब वगैरह तो नहीं करेंगे जैसे आज के ब्राह्मण घूमते हैं, वैसा नहीं था। तो वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंद नंद बाबा गृहस्थ में है, गृहस्थी है। तो गृहस्थी का ये ड्यूटी ही होता है कि वे दान करें। इस तरह से देखिए बताया गया है भागवतम में भी नारद जी के द्वारा कि जो गृहस्थ है वो अन्य तीन जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, तो गृहस्थ की ड्यूटी होती है कि वो तीनों आश्रम का पालन करे। पालन मतलब दान वगैरह करना, ये सारी चीजें। लेकिन बाद में ये सारी वर्णाश्रम के विषय में नारद जी बताते हैं, लेकिन एंड में क्या बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप कर रहा है तो एक जो विरक्त सन्यासी है उसकी गति वह प्राप्त कर सकता है। मतलब एक विरक्त सन्यासी की तरह वह क्वालिफाई हो सकता है सिर्फ भगवान के नाम जप के द्वारा। तो ठीक है, ये मतलब प्रभुपाद जी ने भी इतना मतलब फोकस नहीं किया है वर्णाश्रम पर, बट स्टिल ये हेल्पफुल होता है। पर ठीक है, कैसे भी अब व्यक्ति कर रहा है भगवान की भक्ति करे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि, ब्याह मतलब विवाह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। देख रहे हैं ना आप, कृष्णा कॉन्शियस है कि नहीं यहाँ सब। हमने कल देखा था जो गोपियां हैं वे भी इस तरह से सज रही हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर नंद महाराज भी दान वगैरह कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो सहज ही सब कृष्णा कॉन्शियस है। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान ना था कि वह बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। तो डेफिनेटली वात्सल्य भाव है। तो हम देखते ही हैं, आगे भी हम बहुत सारी स्टोरीज में देखेंगे कि दिख रहा है कि भगवान किस तरह से ये बालक जो कृष्ण है ये साधारण मनुष्य की तरह नहीं कर रहे हैं कुछ भी जो भी कर रहे हैं, बट फिर भी योग माया के प्रभाव से यही सोच रहे हैं भगवान विष्णु मेरे बालक का, मेरा जो बच्चा है कृष्ण, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये वात्सल्य, उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ने के कारण बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत सॉरी बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि वे, ये बात देखिए मालूम होनी चाहिए, ये मुझे भी मालूम नहीं थी अभी पढ़ने के बाद ही, अभी नहीं मतलब कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे माता रोहिणी को भी जो वसुदेव की पत्नी थी वे नंद महाराज के यहाँ पर भेज दी गई थी। तो नंद महाराज की वाइफ नहीं थी वो, वसुदेव की वाइफ है वो। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। क्यों? भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण जन्मोत्सव के, तो आप देख रहे हैं ना कि एक्सटर्नली कुछ भी कैसा भी लग सकता है, लेकिन अगर जो भी आप कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, डेफिनेटली शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ जो लोग होते हैं वो मतलब अपने मन से ही सोच लेते हैं कि हाँ ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो वो लीगल है, ये बात है। ठीक है,
कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। इतना मतलब संपन्न, इतना समृद्ध था। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज के कंस सरकार का एक, देखिए इससे पहले कि आगे बढ़े एक बात मुझे बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास में बहुत धन है, लेकिन अगर वह भक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वह आपके फेवर में, मतलब उससे आपका अच्छा रिलेशन है, तो उसकी लक्ष्मी को आप भगवान की सेवा में लगाइए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। एक माता जी हैं, तो मैं नाम नहीं रखूंगी क्योंकि आप सब उनको जानते हैं, लेकिन हाँ एक माता जी हैं, तो वो, मैं खुल के भी नहीं बताऊंगी वो क्या जॉब वगैरह करती है। वो जॉब करती है, बहुत बढ़िया जॉब है उनका। तो काफी टाइम से उनको मैं ट्राई कर रही थी कि वो भक्ति करने लग जाए, करने लग जाए, करने लग जाए। उनको मैंने चैंटिंग के लिए बुलाती थी सुबह। मैंने उनको ये तक कहा था कि आप करिए चैंटिंग, जैसे भी मतलब करिए, आप आइए, एक माला ही करिए चाहे से। तो बीच में उन्होंने कहा, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि माता जी अब मुझसे नहीं होगा, मैं मतलब ये भक्ति पथ मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप मुझे क्षमा करें। तो फिर मैंने उनको लास्ट में इतना ही बोला कि ठीक है चलिए, आपको भक्ति नहीं करनी, ठीक है, कम से कम आप 11 महामंत्र तो कर सकते हैं ना। तो 11 महामंत्र के लिए वो मना नहीं कर पाई। वो बोली ठीक है 11 तो मैं कभी भी कर ही लूंगी, उसमें क्या दिक्कत है, कर लूंगी। और साथ ही बिकॉज मतलब वो देख रही थी दैट मैं मतलब ज्यादा उनकी कुछ केयर कर रही हूँ, तो उन्होंने ना डोनेशन देना भी स्टार्ट किया था मुझे। शी वॉज गिविंग डोनेशन। तो आई वॉज यूजिंग इट फॉर कृष्णा एंड डिवोटीज। तो अब धीरे धीरे करते करते अपने आप ही मैंने उनको, जैसे मैं बीच बीच में तो सबको ही पिंच करती रहती हूँ, तो अपने आप ही भगवत गीता क्लासेस उनने शुरू की, प्रभु जी की रिकॉर्डिंग जो हम सुनते हैं। और अपने आप ही अब वो चैंटिंग भी करने लगी और क्लासेस भी सुनने लगी, और अब वो बिल्कुल रेगुलर हो गई है। शी इज एवरी डे चैंटिंग हर 16 राउंड्स। दोनों क्लासेस भी अटेंड करती हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड करती है, जबकि उनके जीवन में कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। पहले भी जो जॉब कर रही थी, अभी वो जॉब कर रही है। लेकिन मैं सच में इसको देख पा रही थी कि उन्होंने जो भी लक्ष्मी दी थी डोनेशन के लिए, तो वो भगवान की सेवा में लगी, चाहे से वो थोड़ा बहुत ही डोनेशन क्यों ना हो, लेकिन मन से व्यक्ति अगर दे रहा है। मैंने उनसे कभी मांगा नहीं था, वो हर मंथ अपने आप ही दे रही थी। तो इस तरह से जब मन से व्यक्ति कुछ भी भगवान की सेवा कर रहा है, लक्ष्मी भी अगर वो कुछ ठीक है कर भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उससे उसका सुकृत बनता है। और मैं खुद मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं होता है कि अब वो जो माता जी है वो इस तरह से रेगुलरली भक्ति कर रही हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि लोग धन कमा रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्मी है वो भगवान नारायण की सेवा में ही लगनी चाहिए। लेकिन भगवान नारायण की सेवा में ना लगा के खुद की सेवा में लगा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति है, ज्यादा भी नहीं, मतलब जिनके पास में भी बहुत धन है या नहीं भी है, थोड़ा बहुत अमाउंट भी अगर आप उनका भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे उनको बहुत लाभ होगा, किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज के कंस सरकार का वार्ष फिर से देखिए, जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज के कंस सरकार का वार्षिक
कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। तो हाँ, जो कंस है वो इस तरह से हर गांवों से कर भी लेता था कि कर कर आप जानते ही है। तो अब नंद महाराज ने ऐसे डिसाइड किया कि अब वे मथुरा जाएंगे। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। तो समझ रहे हैं ना, जो नंद महाराज हैं उन्होंने मथुरा जाने का डिसीजन किया कंस को कर देने के लिए, और गांव में जो सक्षम ग्वाले थे उनको उन्होंने बुलाया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा वृंदावन में जब तक आप यहाँ पर अच्छे से देख रेख करिएगा, कुछ कठिनाई ना आए। अब नंद महाराज मथुरा आए और वसुदेव को समाचार मिला कि नंद महाराज आए हैं। और देखिए, नंद महाराज ऑलरेडी ही वसुदेव के मित्र थे, लेकिन और ज्यादा स्पेशल चीज यहाँ पर क्या थी कि अब उनके स्वयं के पुत्र नंद महाराज के यहाँ पर थे। तो बहुत ज्यादा उत्सुक थे वे और उनसे मिलने के लिए वे आए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। अब ये स्थिति देखिए, समझ ही पा रहे होंगे ना, भगवान कृष्ण वसुदेव को कितना प्रिय है। भगवान सभी को बहुत प्रिय है। उनका प्रेम किस तरह का है ये तो हम जान भी नहीं सकते हैं, शब्दों में हम उसको नहीं कर सकते हैं डिफाइन। लेकिन आप इस स्थिति को देख ही पा रहे होंगे कि नंद महाराज के यहाँ पर उनके प्रिय कृष्ण हैं और वे इस तरह से उत्सुकता में आए हैं नंद महाराज से मिलने वासुदेव। और बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से वो जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको जीवन दान मिल गया, और इतने ज्यादा वो खुश हो रहे थे। तो हाँ, नंद महाराज ने भी उनको आलिंगन कर लिया। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, इस जगत में लोग मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें कितना एब्जॉर्प्शन के साथ उसको देखते हैं कि इमोशनल भी हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, उन इमोशनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुन इस प्रकार से सुनना चाहिए गंभीरता से कि हम उसमें बिल्कुल इमोशनली एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत सुंदर बात है ये। तो इस चीज को आप देख ही पा रहे होंगे कि नंद महाराज ने वसुदेव को आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। तो नंद महाराज वसुदेव के यहाँ नहीं आए, वसुदेव उस जगह गए थे जहां पर नंद महाराज ठहरे हुए थे। तो वसुदेव का स्वागत नंद महाराज ने किया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। अब यहाँ पर एक क्विज आता है। हमने तो देखा था कि सिर्फ हम तो कृष्ण के विषय में जान रहे कि भगवान ने वसुदेव को इस तरह से कहा था कि आप मुझे नंद महाराज के यहाँ छोड़ाइए। तो यहाँ दो पुत्र का अर्थ क्या है, कोई बता पाएंगे? प्रियसुरा माता जी। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्र के लिए उत्सुक थे। कौन से दो पुत्र आ गए? कृष्ण और बलराम। यस, बलराम जी। तो हमने देखा था कि बलराम जी आ, सातवीं संतान थी, हमने इस तरह से देखा था। तो सातवीं संतान इस तरह से जो है माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित की गई थी। और सबको लगा था कि शायद माता देवकी का मिसकैरेज हो गया है, गर्भपात हो गया। तो
इस तरह से जो बलराम जी हैं वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए गए थे। तो वसुदेव तो ये बात जान रहे थे। तो उस समय वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे, जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया था। देखिए यह बात वापस यहाँ बताई जा रही है अगर भूल जाए तो। किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। तो माता रोहिणी है वसुदेव की ही पत्नी, लेकिन कंस से सुरक्षा के लिए माता रोहिणी को यहाँ नंद महाराज के यहीं पर ही संरक्षण के लिए रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे, ये बात हम जान रहे हैं। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। कैसे जान रहे थे? क्योंकि माता रोहिणी तो वसुदेव की वाइफ है, तो डेफिनेटली वो ये बात जान ही रहे कि किस तरह से जो बलराम जी हैं वो वसुदेव के पुत्र हैं। किंतु उन्हें यह ज्ञात ना था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र है। वसुदेव को पता पता था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। तो दोनों से ही बहुत प्रेम था वसुदेव का। और एक और बात यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ कृष्ण के विषय में ही इस वजह से भी ना नहीं पूछा ताकि नंद महाराज को कुछ डाउट ना हो जाए, तो दोनों के विषय में पूछ रहे हैं। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्ध अवस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा ना थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूं। तो वो सारी सिचुएशन बता रहे हैं वसुदेव कि किस तरह से ही इज वेरी ग्रेटफुल। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे। उन्होंने कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था, क्योंकि कंस ने उनके सभी पुत्रों का वध कर दिया था। तो नया जीवन, कारागृह से बाहर आए, इसलिए सिर्फ इसलिए नया जन्म नहीं है। नया जन्म है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण, उनको तो लग रहा था, अब अगेन ये वात्सल्य के कारण है कि इस तरह से माता देवकी जो है वे भी भयभीत हो रही थी कि जो कंस है वो भगवान कृष्ण को मार देगा, मेरे पुत्र कृष्ण को मार देगा। तो हाँ, उनको चिंता थी कि आठवां पुत्र जो है वो कंस मार देगा। तो लेकिन भगवान कृष्ण या कृष्ण यहाँ पर सुरक्षित है, तो ये उनके लिए नए जीवन जैसा है। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कार्यों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल तक इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है।
उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती है। कभी वे पास पास रहते हैं, तो कभी सदा के लिए अलग हो जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए साथ नहीं रहता है, या तो कालांतर में वो कहीं दूर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमेशा हम सोचते हैं कि हम सब साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। और यहाँ पर पौधों का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो समुद्र के पास में होते हैं। ठीक है। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी। जुदाई वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, बट ठीक है। किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर ना सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति हमसे दूर रह रहा है और वो हमारा प्रिय है, तो ठीक है, उससे हम पर्सनली मिल ना पा रहे हो, लेकिन अगर उसके विषय में मालूम चल जाए कि वो ठीक है, सुरक्षित है, बहुत अच्छे से सबको चल रहा है, तो ये सब समाचार सुनने से भी मन प्रसन्न हो जाता है। तो ठीक है, यद्यपि वसुदेव व्यक्तिगत रूप से तो भगवान कृष्ण से अब दोबारा नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन वे नंद महाराज से उनके विषय में पूछना चाह रहे थे। तो हाँ, इस तरह से वे कह रहे हैं, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं। तो बात घुमा फिरा कर कह रहे हैं, उनको इन सब से कुछ मतलब नहीं है, वे कृष्ण के विषय में ही पूछना चाह रहे हैं, बट स्टिल वो सारी बातें कह रहे हैं। उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है। अब ये सारी बातों का मतलब क्या है, बट फिर भी वो कह रहे हैं, मुझे यह भी बताए कि इस समय आप जहां रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। मंत्रियों के साथ में उसने मीटिंग करी थी, तो मंत्री, उसके जो मित्र मंत्री हैं, उसने उन्होंने उसको यही सलाह दी थी कि जितने भी आसपास के गांव हैं, 10 दिन में जितने भी बच्चे हुए हैं उन सबका वध करवा दिया जाए। तो उसके लिए वो काफी सारे असुर भेजेगा, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो पूतना को भेजेगा, पढ़ेंगे हम। बट हाँ, इस तरह से वसुदेव ये सारी चीज जान रहे थे। चूंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। एक और बात देखिए, यहाँ समझना चाहिए कि बलराम जी को तो बलराम जी को तो वैसे भी कुछ ऐसा असुरक्षित वाली चीज नहीं थी, क्योंकि जो कंस है वो तो भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहा था। तो हाँ, उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपनी असली पिता को नहीं जानता, अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है। और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप उन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। अगर देखिए, इसको थोड़ा गंभीरता से अगर इस पर विचार किया जाए तो कितना इमोशनल है ना ये सीन। वसुदेव की स्थिति आप समझ पा रहे हैं, उनके इतने प्रिय पुत्र, और कृष्णा बलराम तो है भी कितने स्वीट, वेरी स्वीट बॉयज। और वसुदेव के साथ में वे नहीं है।
बट फिर भी वो इस तरह से कह रहे हैं कि बलराम हैं, अब तो कृष्ण भी आ गए हैं, तो आप दोनों की ही ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी, जो भी मतलब कृषि वगैरह हो रहा है। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती। अब देखिए यहाँ पर बताई जा रही ना ये बात, कि इसमें देखिए एक और बात बताई जाती है, किसी व्यक्ति ने इस पर आक्षेप भी किया था, सोशल मीडिया पर खूब वीडियो डाल दिए थे प्रभुपाद जी के खिलाफ। प्रभुपाद जी किसी लेक्चर में कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर मांस खाना चाहता है, मतलब मांस खाने की प्रभुपाद जी अनुमति नहीं दे रहे हैं, अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फिर भी मांस खा रहा है तो कम से कम गऊ मांस ना खाए, क्योंकि गऊ मांस का बहुत पाप लगता है, बहुत बहुत दुर्गति होती है व्यक्ति की। तो हाँ, प्रभुपाद जी उस लेक्चर में इसी तरह से कह रहे थे कि गऊ मांस नहीं खाना चाहिए, अगर व्यक्ति इतना मांस मतलब खाना चाहता है तो बाकी ठीक है, जो पशु है उसका वह करे। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए, प्रभुपाद जी मांस खाने का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, बस व्यक्ति कम से कम अधिक पाप ना करे। जैसे आप नारद जी के केस में देखेंगे, नारद जी मिगारी जो है वो पशुओं को आधा काट कर छोड़ रहा था, तो नारद जी ने उसको क्या कहा कि भाई तुम पूरा काट लो, फिर अगर तुम काट ही रहे हो तो ऐसे आधा काटने से तो उनको बहुत पीड़ा हो रही है। तो यहाँ पर नारद जी हिंसा का अनुमोदन नहीं दे रहे हैं मृगारी को, पर इस तरह से आधा काट कर जिस तरह से वो पशु इतना पीड़ित हो रहा है, तो उससे उसको बहुत पाप लगता, बहुत उसकी दुर्गति होती। तो इससे अच्छा वो काट ही रहा है तो पूरा काटे। तो यहाँ नारद जी उसको इस तरह से हिंसा का अनुमोदन नहीं दे रहे थे, बस उसको बात समझा रहे थे कि भाई नहीं करना चाहिए तुम्हें। बाद में वो भक्ति भी करने लगा था। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी यहाँ पर मांस खाने का अनुमोदन नहीं करे, पर कम से कम व्यक्ति गौ मांस ना खाए। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा, विशेष यहाँ पर भी बताया जाए कि नहीं, पशुओं की तो रक्षा करनी ही चाहिए, पर विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती है। और गाय भगवान को बहुत प्रिय है। अब ऐसा नहीं कि और पशु भगवान को प्रिय नहीं है, सभी भगवान के ही अंश है, लेकिन गायों से भगवान का बहुत अधिक प्रेम है। और गायों को आप संतुष्ट कर रहे हैं तो साक्षात भगवान ही उससे प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ, संतुष्ट हो रहे हैं। इस तरह से बताया जाता है कि गाय के यहाँ पर मतलब गले पे इस तरह से मसाज करने का अर्थ है स्वयं भगवान विष्णु को मसाज करना, इस तरह से बताया जाता है, भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, वसुदेव क्षत्रिय थे, तो हाँ इस बात को उन व्यक्ति ने इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया था, प्रभुपाद जी पर आक्षेप कर रहा था वो, फिर किन्हीं भक्त ने ही इस तरह से खंडन किया था उसका, उन्होंने भी वीडियो डाला। ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है, आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति है वो इस्कॉन के खिलाफ कुछ बोल रहा है या कुछ भी शास्त्र के विरुद्ध कुछ उटपटांग बात बोल रहा है, तो फिर भक्त ही उसका खंडन करने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह से उसको मेंशन करते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे 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 किया है, और फिर उस शास्त्र से ही उसका खंडन करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, और वैश्य का धर्म है कि गायों की सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गायों की भी की जानी चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट करके रुकेंगे, एक पेज और है। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि, इंद्रिय तृप्ति के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः मतलब इस बात को समझ रहे हैं आप, सारे जो वर्ण आश्रम है वो स्पेशली वर्ण के विषय में बताया जाता है कि बॉडी पार्ट की तरह है जो वर्ण है। तो जो ब्राह्मण है वो
मुख बताया जाता है, पूरे अंग का मुख है ब्राह्मण। जो क्षत्रिय हैं वो भुजाएं हैं, जो वैश्य हैं वो इस तरह से बताया जाता है, कुछ कमर वगैरह बताई जाती है। और जो शूद्र हैं उनको पैरों से मतलब बताया जाता है, मतलब बॉडी पार्ट्स के विषय में बताया जाता है कि जैसे हमारे शरीर में हर एक अंग महत्वपूर्ण है, उसी तरह से वर्ण के विषय में बताया जाता है कि ये सभी महत्वपूर्ण है, निर्भर करते हैं। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। बेसिकली ये बात समझना चाहिए कि व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति है, ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको ब्राह्मण वाला कार्य करे, वो शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय वगैरह। वैश्य की प्रवृत्ति है तो वो बिजनेस वगैरह करे। तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। लेकिन आप अभी इस समय देखेंगे कि सभी प्राय प्राय शूद्र हैं, जिसकी जो प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सब इस तरह से कामों में लगे हैं। इस वजह से इतना इम्बैलेंस है सोसाइटी में। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। ठीक है, वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं, दुखी हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्ग लोक में चली गई। हे मित्र, शोक ना करें। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। तो अगेन आप देखेंगे वसुदेव चिंतित थे, क्योंकि उनको मालूम था कंस अलग अलग तरह के राक्षस भेजने वाला है भगवान कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए। तो इस वजह से चिंता में उन्होंने जल्दी से नंद महाराज को इस तरह से जाने के लिए कहा कि कर आपने दे दिया है तो अब आप लौटिए, क्योंकि वहां गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। तो सब लौट गए, नंद महाराज भी गोकुल लौट गए, और यहाँ पर वसुदेव भी अपने घर चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमारा 5th चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कल भगवान ने चाहा पूतनावध, ये मोस्ट इंस्ट्रक्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी कल हम डिस्कस करेंगे। कल नहीं करेंगे, आज वेंसडे हो गया है, अब मंडे को करेंगे। 3 दिन हमारी कृष्णा बुक होती है, 3 दिन लीलामृत होती है। अच्छा हुआ आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भगवान ने चाहा तो हम कल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन था। जी माता जी। कल प्रभु जी ने जो शाम को क्लास दी थी, एक्चुअली मैं ठीक से सुन नहीं पाई क्योंकि मैं काम कर रही थी शाम। प्रभु जी ने मतलब क्वेश्चन कर रहा था कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो मतलब क्वेश्चन आया तो भक्ति निर्गुण ही है ना? हाँ, भक्ति एक प्रकार की है, निर्गुण भक्ति, लेकिन हाँ, व्यक्ति की जैसी चित्त की वेरिएशन होती है। हाँ, चित्त की अवस्था के हिसाब से होता है ना? यही है, हम्म। निर्गुण या निष्काम, है ना? क्या? निर्गुण या निष्काम। हाँ,
निर्गुण भक्ति है, भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन व्यक्ति अपनी चित्त के अनुसार जो भी उसका है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, उसके हिसाब से वो भक्ति करता है कि वो भक्ति करके प्राप्त क्या करना चाहता है। इसका एक और एग्जाम्पल दिया था चैतन्य चरितमृत से प्रभु जी ने, कि कोई भक्त बता रहे थे कि भक्ति सब कर रहे हैं, हरे कृष्णा सब कर रहे हैं, लेकिन सभी को समान फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि सभी हरे कृष्णा एक ही इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं, सबकी मनोवृत्तियां अलग अलग है, सब मतलब अलग अलग उद्देश्य से हरे कृष्णा कर रहे हैं। इस वजह से सभी के जो फल है वो भी अलग अलग है। तभी आप देंगे ना, कुछ भक्त होते हैं जो बहुत तेजी से प्रगति कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब ठीक है, अब भौतिक भी कुछ चाह रहे हैं तो हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, तो वो मनोवृत्ति पर बेसिकली डिपेंड करता है। लेकिन भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, ये बात है, भक्ति करने से ही वो शुद्ध होगा। तो हाँ, भक्ति एक प्रकार की ही है, लेकिन भक्त कई प्रकार के, ये बात बताई थी प्रभु जी ने। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।